चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि पावर डिलीवर बाय अ करंट सोर्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको करंट सोर्स दिया है और ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो करंट सोर्स है ना, वो कितना पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, तो हमें हमेशा एक चीज़ हमने यूज़ की है कि अगर पावर डिलीवर पूछा है तो हम 2-3 फार्मूला से ही कोई ना कोई फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, P इज इक्वल्स टू वी आई यूज़ करते हैं, या काफ़ी बाय वी स्क्वायर बाई आर यूज़ करते हैं। ठीक है, और या फिर आप आई स्क्वायर आर भी यूज़ कर सकते हैं। आई स्क्वायर आर जनरली हीट लॉस के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है, पावर डिसिपेट के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसने कितना पावर डिलीवर किया, इस करंट सोर्स ने, हमें ये बताना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, रेजिस्टेंस की बात तो यहाँ पे हो नहीं रही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये करंट सोर्स है, तो ये दोनों फैक्टर पिक्चर में लाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा, मेरे पास करंट है 2। ठीक है, करंट इज़ 2 एम्पियर एंड आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू वोल्टेज। ठीक है, यानी मुझे अगर इसके अक्रॉस में वोल्टेज पता चल गया कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, तो मेरा काम हो गया। टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट। ठीक है, नाउ लेट मी टेक दिस एज अ रेफरेंस। ठीक है, दिस को मैंने 0 मान के लिया है। नाउ आप लॉजिकली बताइए कि अगर मैं इसको 0 मानता हूँ, तो यहाँ से जब मैं ट्रैवल करना स्टार्ट करूँगा एंड इफ़ आई रीच हियर, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज इंक्रीज होगा? डेफिनेटली 1 वोल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 वोल्टेज सोर्स है। ओके, अब आते हैं कि यहाँ से जब मैं ऐसे ट्रैवल करने जाऊँगा और मैं इसको कहूँगा राइट कि यहाँ से ये 1 वोल्ट पे है। ठीक है, यानी 1 वोल्ट और ये 1 वोल्ट है और इधर पहुँच गए राइट, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा? तो यहाँ पे बहुत ध्यान से एक चीज़ को देखना, साइन कहाँ पे है। ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे के सामने सामने हैं राइट। सो विद दैट लॉजिक कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और दोनों का जो वोल्टेज है वो भी 1 वोल्ट है, मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि ये 0 वोल्ट पे है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गई, यानी इससे मुझे काफ़ी आइडिया मिल गया कि ये 0 वोल्ट पे है, इसको मुझे कैलकुलेट करना है, और ये 1 वोल्ट पे है। अब मैं KCL लगा दूँ, आराम से लगा सकता हूँ। तो V माइनस 1 वोल्ट अपॉन 1 गिव्स द करंट इन दिस ब्रांच, ये वाली ब्रांच में करंट दे देगा, प्लस इस ब्रांच में कितना करंट है वो कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? V अपॉन 1 करना पड़ेगा वोल्टेज, बिकॉज ये तो 0 पर है, तो V माइनस 0 करने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इनकमिंग करंट विच इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो विद दिस व्हाट वी कैन से दैट। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे बहुत ध्यान से, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2V इज इक्वल्स टू वॉट? 2V इज इक्वल्स टू 3 वाई 3, बिकॉज ये 1 यहाँ पे चला जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा। नाउ V इज इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, यानी मुझे वोल्टेज मिल गया राइट। नाउ 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। अब मल्टीप्लाई बाई 2 क्यों करेंगे? क्योंकि हम I से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू कैलकुलेट द पावर राइट। सो विद दैट वी कैन से दैट C इज द आंसर। सो 3 watt is the answer. Understood? Now this is the method that you can follow. In this method they have taken V2 V1 ये सब लिया है और कैलकुलेट किया है। मैंने ये बहुत ईजी बना दिया आपके लिए। ठीक है, एंड अल्टीमेटली विल गेट द आंसर। Now let us understand this question. In this question they are asking in a figure, ठीक है, the value of the resistor is this. पता है जनरली रजिस्टर की वैल्यू हमें क्या देते हैं? 50 ओम, 30 ओम, कोई कांस्टेंट वैल्यू देते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इस बार जानबूझ के कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, यानी ये कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं है। ये मान लो एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो करंट की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने बोल दिया कि आप हमें बताइए कि इसके अंदर करंट कितना होगा। यानी देखो कितने चालाक लोग हैं ये। उन्होंने बोल दिया कि हम आपको रेजिस्टेंस का एक रिलेशन दे रहे हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का एक रिलेशन दे रहे हैं जो करंट्स के टर्म में है, करंट के टर्म में है, एंड यू हैव टू टेल व्हाट इज़ द करंट। अब ओम्स भाई साहब ने हमें बहुत आसानी से सबसे पहले बोल दिया था कि V इज इक्वल्स टू आई आर आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप V इज इक्वल्स टू आई आर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा रिलेशन इन्होंने दे के रखा हुआ है, इन्होंने क्या दिया है कि R इज इक्वल्स टू 25 प्लस I/2। यानी ये कितना सिंपल बन गया, आप समझ पा रहे हो? 2 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 और 2 वेरिएबल। तो हमें किसको कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है एम्पियर को।
राइट। तो आप क्या कर सकते हो, वॉट यू कैन डू, आप आई के टर्म्स में लिख दो, है ना। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप हो सकता है आप आई इज इक्वल्स टू, क्योंकि आपको कैलकुलेट, आई इज इक्वल्स टू आप ऐसे लिख सकते हो 2r -25 लिखो आप, ठीक है, एंड देन पुट द वैल्यू ऑफ आई, और फिर आर के टर्म्स में लेके आ जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे वोल्टेज आपको दिया हुआ है 300। बट मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि आपको कैलकुलेट आई करना है तो हमें क्या करना है, आर को एलिमिनेट करना है। तो मैं कहता हूँ सीधा यहीं पे डाल दो, राइट, और फिर ये हो जाएगा। अब मैं ये स्टेप लिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 300 इज इक्वल्स टू, 300 इज इक्वल्स टू, आई के जगह पे आई ही रहने देते हैं, और ये आई की जो आर की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, राइट। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम 25 प्लस i/2, ठीक है। अब ये मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत सिंपल है, ठीक है। मुझे यही बताना था कि ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आप इस 2 का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे 600 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, और आई स्क्वायर के टर्म में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, राइट, एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने जो बताई है, जो मैंने शायद मिस कर दी, वो ये है कि रेजिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब जब आप आर स्क्वायर की वैल्यू, इन लोगों ने आर स्क्वायर निकाला, आर स्क्वायर निकाल के फिर इसको एलिमिनेट किया और फिर आई निकाला, ठीक है। तो ये उनका तरीका था। मैं पर्टिकुलर ये मानता हूँ कि सीधा आई स्क्वायर के टर्म में निकाल दो ना, ठीक है, तो आसान होगा। तो शायद हो सकता है कि आपको आई की 2 वैल्यू मिले, बट आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो करंट इधर से इधर ही जाएगा, तो जो पॉजिटिव वैल्यू है वही ले लेना, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर 2 वैल्यू आती है तो। मुझे उसके लिए वो डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के चेक करना पड़ेगा, बट आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, और थोड़ा सा टाइम अगर आप इन क्वेश्चंस को देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार गेट जितना टफ लोग बना रहे हैं ना उतना है नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली इजी होते हैं, तो पहले उस पर फोकस करके वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दो, फिर धीरे धीरे टफ क्वेश्चंस भी करते रहना, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट जब बिल्डअप होने लगेंगे ना, वो थॉट प्रोसेस आपका काम करने लगेगा, तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।